नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेडुदर रौतिया। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, यानी कि इंडिया में अब पीजी के साथ में पीएचडी एक साथ होगा। जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आप जब एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेंगे तो आपको पीएचडी साथ में ही एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि अभी तक हम जो है एमए पहले करते थे, उसके बाद में पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट, इंटरव्यू, फिर उसके बाद में पीएचडी में एनरोलमेंट होता था। अब वैसे नहीं होगा। अब पीजी के साथ साथ पीएचडी करना है। यदि आपका पीजी में एडमिशन हो गया तो आपको पीएचडी डिग्री भी मिलेगा। पीएचडी के लिए अब नेट जेआरएफ की अनिवार्यता भी खत्म हो चुकी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि नेट जेआरएफ वालों को ही जो है पीएचडी करने के लिए अनुमति दिया जाता था, यानी कि उनका एडमिशन होता था। देखिएगा, नेट जेआरएफ की अनिवार्यता जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ठीक है, पहले तो पीएचडी को असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हेतु 30 अंक मिलता है और जेआरएफ को 7 नंबर, तो नेट को 5 अंक मिलता है। यहां से भी आप अंदाज कर सकते हैं कि आप पीएचडी से बेहतर है नेट जेआरएफ या नेट जेआरएफ से बेहतर है पीएचडी। ये देखिएगा धीरे धीरे जो है किस तरह से पीएचडी का असर जो है, ठीक है, सबसे प्रमुख होता चला जा रहा है। आप इसको जो है शुरू से अंत तक देखें। ये समाचार बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन पीजी के साथ में पीएचडी कर सकता है। पार्ट टाइम पीएचडी भी होगा। हाँ जी, पार्ट टाइम पीएचडी भी होगा। कैसे पार्ट टाइम पीएचडी होगा, पार्ट टाइम पीएचडी होगा, उसके बारे में भी हम बता रहे हैं आपको। जो है ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखिएगा, जो पीजी के साथ में पीएचडी करने के जो निर्णय लिया हुआ है वो है लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय दोस्तों। और कार्य परिषद में इसका मुहर लग चुका है, यानी कि ये अनुमति मिल गई है। कार्य परिषद अनुमति दे दे तो मान के चलिए कि लगभग खुल गया। यानी कि अब इंटीग्रेटेड पीएचडी होगा। इंटीग्रेटेड पीएचडी का मतलब होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि एक साथ डिग्री मिलेगा पीएचडी का। यानी कि एमए के साथ में आपको पीएचडी भी मिलेगा, एमए प्लस पीएचडी। इसको भी डिटेल के साथ में देखेंगे। दूसरा चीज है, अब जो है पार्ट टाइम पीएचडी भी होगा। पार्ट टाइम पीएचडी जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे कोई टीचर है, यानी कि स्कूल में टीचर है या फिर कहीं ऑफिस में काम करता है, उनके लिए भी जो है पार्ट टाइम पीएचडी की व्यवस्था किया जा रहा है। दोस्तों, ये हम जो है ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का निर्णय है। याद रखिएगा, बहुत ही उनके द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के समय समय पर जो है ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो इंडिया के दृष्टिकोण से जो है ये बहुत अच्छी फैसला है। या आप जान सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय बहुत ही पुरानी विश्वविद्यालय है। यहाँ की जो सिस्टम है थोड़ा सा दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग है। ठीक है, यानी कि इनके कार्य प्रणाली जो है, कई बार जो है लखनऊ विश्वविद्यालय नेट जेआरएफ एमफिल को जो है, ठीक है, वो ज्यादा मायने नहीं देती है और कह देती है कि जो नेट जेआरएफ एमफिल किए हैं उनको भी जो है एंट्रेंस टेस्ट देना है पीएचडी में। और कई बार अब कहती है कि नहीं नहीं, नेट और जेआरएफ को जो है प्रमुखता दी जाएगी, ठीक है, पीएचडी में वरीयता दी जाएगी। और अब कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं है नेट जेआरएफ की, इंटीग्रेटेड पीएचडी किया जाए। ठीक है, इंटीग्रेटेड पीएचडी का जो है चालू करने का निर्णय जो है ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने ले लिया है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों क्या है। लखनऊ विश्वविद्यालय अब पीजी के पढ़ाई के साथ साथ पीएचडी करने का विकल्प भी देगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में डिलीट भी दोबारा होगा। वाह क्या बात है, पहले डिलीट हुआ करता था, यानी कि पीएचडी करने के बाद में डिलीट, या इसको एलएलडी भी बोलते हैं। जैसे हम लोग जो है लॉ में एलएलडी कहते हैं या पीडीएफ कहते हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टरल करने के लिए।
पोस्ट डॉक्टरल का मतलब होता है डॉक्टर के बाद, यानी कि इसी को हम लोग जो है लिटरेचर भी कहते हैं कि तैयारी है। विद्या परिषद की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा पार्ट टाइम पीएचडी भी कराई जाएगी। वाह, पीएचडी कराई जाएगी पार्ट टाइम। इंटीग्रेटेड पीएचडी, यह एक अलग कोर्स है। शोध करने के इच्छुक छात्र ही इसमें दाखिला लेंगे। पीएचडी पीजी के जगह इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में दाखिला लेना होगा। हर विभाग में सिर्फ 5 ही छात्र होंगे। पीजी करने के दौरान एक ही मेंटर नियुक्त कर दिया जाएगा जो उनको पढ़ाई में गाइड करेगा और डिजर्टेशन प्रोग्राम तैयार करने में सहायता करेगा। इस कोर्स में दाखिला लेने के बाद पीएचडी करने वाले के पास नेट और जेआरएफ होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि अभी तक ऐसे कोर्स यूजीसी की मान्यता नहीं मिली है। इसका प्रस्ताव यूजीसी के पास भेजने का जो है ये प्लान कर लिया गया है, यानी कि यूजीसी के पास में भेजा जाएगा। और याद रखिएगा, शिक्षकों और अन्य बाहरी शोधकर्ताओं को डिलीट करने का मौका भी दिया जाएगा। पीएचडी और 10 साल के अनुभव वालों को मौका मिलेगा। ये हर विभाग में एक ही विषय के लिए, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी बनेगी जो डिलीट कर रहे स्कॉलर्स का हर 6 माह में रिव्यू करेगी। देखिएगा, पार्ट टाइम कोर्स कौन कर सकता है, यानी कि पीएचडी कौन कर सकता है। पार्ट टाइम पीएचडी में सरकारी अधिकारी, आर्मी अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्रीज के टॉप एग्जीक्यूटिव आदि को मौका दिया जाएगा। यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं देगा। हर विषय एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिक कोड के तहत एक अन्य पीएचडी स्कॉलर को ले सकता है। वाह, क्या बात है। देखिए, आपके सामने है ये निर्णय और ताजा समाचार है दोस्तों, अभी अभी का है, ज्यादा पुराना नहीं है। इसी साल जो है ये व्यवस्था करने जा रही है। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। शायद आपको अच्छा लगा हो या फिर आप बताएं, ठीक है, कमेंट्स में नेट जेआरएफ का अब क्या होगा दोस्तों। क्या नेट जेआरएफ अब करें या नेट जेआरएफ ना करें, सीधा पीएचडी क्यों ना करें। जब पीएचडी को इतना प्रेफरेंस दिया जा रहा है तो नेट जेआरएफ क्यों कराया जा रहा है, नेट जेआरएफ का वैल्यू क्या है फिर। तो आप कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा ये नेट जेआरएफ और पीएचडी का वैल्यू को जो है। दोस्तों, मैं यहीं पर विदाई लेता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।